आपको क्या लगता है कि राजद और कांग्रेस को बीजेपी बचने देगी? बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने में सबसे बड़ी भूमिका बस नीतीश कुमार की मजबूरी है कि बीजेपी के साथ कोई दूसरा विकल्प नीतीश कुमार जी के पास नहीं दिख रहा है। बीजेपी के साथ वो चल रहे हैं और बीजेपी के पास भी दूसरा विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। अब बिहार में सत्ता, पैसे उनके पास, साम दाम दंड भेद उनके पास, डायरेक्टर सीबीआई सब उनके पास, न्यायालय सब कुछ उनके पास, न्यायालय उनके पास। जो सही माने में चुनाव तक लड़ने का जिनकी मंशा नहीं थी, जो सड़क पर नहीं थे, ट्वीट खेलते थे, और आज उन्हीं चक्रव्यूह के कारण उनको सीट ज़्यादा आ गई। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ये सीट उनको मिली क्यों है, सीट कहाँ से मिली। नीतीश कुमार की मजबूरी है कि बीजेपी के साथ कोई दूसरा विकल्प नीतीश कुमार जी के पास नहीं दिख रहा है। बीजेपी के साथ वो चल रहे हैं और बीजेपी के पास भी दूसरा विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार एनडीए में जो टूट की खबर सामने आ रही थी, अब खुलकर सबके सामने आने लगी। हमारे साथ बात करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की जो आंतरिक कला थी अब खुलकर सामने आने लगी, कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बहुत ही पेशेंस वाले पॉलिटिकल प्राणी हैं। उनको पता है कि कब उन्हें क्या करना है। मैं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बन रही है कि कोई नया सरकार बन जाए। मैं ये इसमें कतई विश्वास नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं। बीजेपी जहाँ 2 एमएलए हैं वहाँ सरकार बना लेती है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार वहाँ सरकार बना लेती है, जहाँ इसकी सरकार है वहाँ कोई और सरकार बना ले, जबकि खुद विपक्ष डीए के केस में फंसे हुआ हो, कई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के केस में इन्वॉल्व हो, ईडी का केस चल रहा हो। बिना ईडी के तो ईडी का केस हो जाता है, जिस पर ईडी का केस चल रहा हो, और भाजपा के महासचिव ने तो कह दिया खरमास के बाद बचा लो, बचाना हिम्मत है तो बचा लो राजद को। आपको क्या लगता है कि राजद और कांग्रेस को बीजेपी बचने देगी? आपको ऐसा लगता है? क्या कमी है बीजेपी की? केंद्र में सत्ता, बिहार में सत्ता, पैसे उनके पास, साम दाम दंड भेद उनके पास, डायरेक्टर सीबीआई सब उनके पास, न्यायालय सब कुछ उनके पास, न्यायालय उनके पास। तो क्या बचने देगा? या तो बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं तो चुनाव होगा। 2 के अलावा दूसरी कोई बात। बिल्कुल ठीक है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने में सबसे बड़ी भूमिका घटक दल की है, इसमें कहीं बहस नहीं है। नीतीश कुमार की जो आज ये परिस्थितियां हैं, जो आज लगातार, जब कभी इतना फ्रेंडली मीडिया नहीं होते थे, सेल्फी नहीं चाहते थे, ऑफिस नहीं जाते थे, कितने बार ऑफिस चले गए, तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं आप समझने का प्रयास कीजिए ना। सब कुछ अच्छा नहीं है। कोई स्पीकर पद छोड़ता है क्या? आपको नहीं लग रहा है कि दबाव में स्पीकर पद लिया गया? बीजेपी कोई छोटा गेम खेलती है क्या? लंबा गेम खेलती है। जिसका स्पीकर हो और वो राजद महागठबंधन जिस तरीके की बात करता है, किसान इतना बड़ा आंदोलन है तब तो आप गायब हो जाते हैं, अपराध से गायब हो जाते हैं, तब आप लड़ाई लड़ने की आपकी हिम्मत नहीं होती है, और आप जदयू टूटो, जदयू आ जाओ, मुख्यमंत्री बना दो। किसको बना दे मुख्यमंत्री? माना नीतीश कुमार जी के सामने कोई ऐसा विश्वसनीय आदमी हो तभी ना कोई मुख्यमंत्री बनने के लायक हो या मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जब आज के डेट में ना बीजेपी में न भूतो न भविष्य, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में नीतीश कुमार जी के सामने कौन व्यक्ति? आप हमको बताओ ना। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं तो चुनाव होगा, इसको आप लिख लो। पहले पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा कहा जा रहा था कि जो बीजेपी के कारण उनकी कम सीटें आई, अब नीतीश कुमार खुद भी मानने लगे, तो क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार को खुद ही तो कई बार इस बात को कहें और वो मानने क्या लगे हैं? दुनिया मान रही है तो नीतीश कुमार क्या स्वीकार करेंगे? दुनिया ने माना है कि नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी हुई। जो सही माने में चुनाव तक लड़ने का जिनकी मंशा नहीं थी, जो सड़क पर नहीं थे, ट्वीट खेलते थे,
और आज उन्हीं चक्रव्यूह के कारण उनको सीट ज़्यादा आ गई। उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ये सीट उनको मिली क्यों है, सीट कहाँ से मिली है। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जो बीजेपी से अलग होने में लगातार कतरा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं है। नीतीश जी का जो स्वभाव है सरकार चलाने का या राजनीति करने का, उसमें वो सफोकेशन में है। वो तरीका नहीं है जो दो डिप्टी सीएम फिर स्पीकर। और सही उन्होंने कहा कि मैं मंत्रिमंडल तो तुरंत बना देता हूँ। अब सभी लोग फ्रीडम चाहते हैं। बीजेपी बिल्कुल अपने मंत्रिमंडल का मनमाफिक सेक्रेटरी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो वो तो बट नेचुरल है कि नीतीश कुमार बहुत फेयर नहीं चला पाएंगे, इसको आप मान के चलिए। मंत्रिपरिषद का बंटवारा जो विस्तार हो रहा है उसमें भी देरी हो रही है, तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के अनबन के कारण ये हो रहा है। निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों को मंत्री बना रहे हो, मंत्री बनाना चाहते हो जो नीतीश कुमार जी के स्वभाव के विपरीत है। उन्मादियों को, जो समाज को में नफरत पैदा करता है, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में बनाना चाहते हो। विभाग भी वो मांगना चाह रहे हो स्वतंत्र हो के, लगातार होम की बात आप कर रहे हो, तो सब कुछ अच्छा नहीं है। बस नीतीश कुमार की मजबूरी है कि बीजेपी के साथ कोई दूसरा विकल्प नीतीश कुमार जी के पास नहीं दिख रहा है। बीजेपी के साथ वो चल रहे हैं और बीजेपी के पास भी दूसरा विकल्प नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। आप इसको एनडीए में केवल बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, मांझी भी अब एक एमएलसी और एक मंत्री पद की मांग करने लगे। चलिए, मांझी जी लोग बड़े नेता हैं, उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी को अपना राइट है, मांगने का अधिकार है। वो अब इंटरनल सभी लोग अब उनको अपने पॉलिटिकल पार्टी में, इसमें किसी को सलाह नहीं दे सकता हूँ। हर आदमी को अपने पार्टी बनाने का अधिकार है। दावा चारों तरफ से किया जा रहा है। तेजस्वी भी एक दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद जो उनकी यात्रा निकलेगी उसके बाद कुछ बिहार सरकार में उलटफेर देखने को मिल सकता है। भैया वो उन्हीं से पूछिए, मैं कोई उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं। जिनको खुद ही पॉलिटिकल एक्ट करने का कोई समझ ना हो, कोई विचारधारा परिपक्व नहीं हो, पेशेंस नहीं हो, और खुद पता है कि बीजेपी जहाँ है वहाँ पर उसकी सरकार 7 जन्म में नहीं हो सकती है, फिर भी इस तरह की बातचीत, तो ये बरबोलापन से क्या लाभ है और क्या है? मैं तो इसको बरबोलापन मानता हूँ। एक आखिरी सवाल है सर कि जिस तरह से लगातार अनबन चल रही है, इसके कारण जो बिहार सरकार में कामकाज है, गवर्नेंस का है, उस पर भी तो सवाल उठता है। हमेशा कामकाज अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत बुरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भ्रष्टाचार भी पीक सीमा पर है। अब अकेला कोई मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार तो कुछ कर नहीं लेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, पहले भी बीजेपी थी, तो ये अपराध भ्रष्ट, अब जब वैसे ही एमएलए को टिकट दोगे, वैसे ही मंत्रिमंडल में जाएंगे, वैसे ही लोगों से सत्ता बनाओगे, अपराधी माफिया 47 बलात्कारी, दारू पीने वाले, डांस करने वालों से तो आप कितना उम्मीद करोगे? गोबर पर जितना भी घी डाल लो तो महक तो गोबर की आनी है। तो जब अपराधी माफिया के द्वारा सत्ता बनेगी, विपक्ष का साम्राज्य बनेगा, तो आप इस उम्मीद मत करो। चारों तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के चारों तरफ तो अपराधी लोग बैठे रहते हैं। चेहरा आप देख लो ना, विपक्ष के चारों तरफ चेहरा किसका नजर आता है? टोटल अपराधी का चेहरा नजर आता है। वो तय करेंगे आइडियोलॉजी को। सत्ता पक्ष में तो फिर भी नीतीश कुमार जी के जो स्वभाव है, ठीक है, टिकट तो अब सब पार्टी देती है, इसमें कोई बहस नहीं है। पूरी मजबूती के साथ नीतीश ने भी पूरी अपराधियों को टिकट दी है, उन्होंने भी दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी का एक सीमा है, बैरियर है, उसको वो किसी को क्रॉस करने नहीं देते। मध्यावधि चुनाव की भी कोई आशंका जताई जा रही है, जिसे अन्य नेता कह रहे हैं? मुझे लगता है कि जो हालात हैं मध्यावधि की ओर ही हैं।